पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर चौधरी अजीत सिंह के बाद कोई सबसे बड़ा नेता बन के उभर रहा है जिसको लोग पसंद भी कर रहे हैं तो वो नाम है जयंत चौधरी। बेशक राष्ट्रीय लोकदल के पास इस वक्त लोकसभा की एक भी सीट ना हो, 2017 विधानसभा में उनका केवल एक विधायक जीत पाया हो, लेकिन उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो वोट उन्हें मिले हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में भी, 19 के लोकसभा चुनाव में भी। वो अलग बात है कि वो लोकसभा और विधानसभा में तो कई सीटों पर 1000-2000 वोट के अंतर से हारे, वहीं लोकसभा में भी माइनर अंतर से हार गए। लेकिन इसका मतलब साफ है कि जो राष्ट्रीय लोकदल है इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पोजीशन है बीजेपी के लिए, और यही कारण है कि कुछ भी बात होती है तो बीजेपी हर मुद्दे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल वर्सेस भाजपा बना देना चाहती है ताकि मुद्दे से ध्यान भटका दिया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद जयंत चौधरी बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं है। 28 जनवरी में राकेश टिकैत के आंसू गिरे थे, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को किसान महापंचायत याद आई थी, लेकिन जयंत चौधरी उससे पहले से ही किसान महापंचायत कर रहे थे। और यही बात जयंत चौधरी को बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से 2 कदम आगे रखती है किसानों की राजनीति के मुद्दे में। जाहिर सी बात है, हमारे देश में हर मुद्दे पर राजनीति होती है और होनी भी चाहिए। अगर किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी तो फिर किस मुद्दे पर होगी? और राष्ट्रीय लोकदल जब राजनीति ही किसानों की करती है, किसानों की बात करती है, तो हर्ज क्या है किसानों के मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने में, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने में। तो पहले ही जयंत चौधरी लग गए थे महापंचायतें करने और अब तक छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 30 महापंचायतें कर चुके हैं पिछले 1.5 महीने में, और रुकने का नाम नहीं। हर दूसरे तीसरे दिन महापंचायत होती है। और राष्ट्रीय लोकदल की महापंचायत की एक खासियत है, बाकी कोई पार्टी महापंचायत करती है तो उनके कार्यकर्ताओं को जिम्मा दिया जाता है कि भैया आप अपने खर्चे से लाइए यहाँ पर भीड़ को, या फिर पार्टी का आला कमान खर्चा देता है अगर किसी बड़े नेता की रैली हो, क्योंकि बड़े नेता की रैली में भीड़ तो चाहिए ही। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की रैली इसके उलट है। राष्ट्रीय लोकदल की रैली में जो भी लोग पहुँचते हैं वो अपना खर्चा करते हैं। एक आदमी गाँव से अपना भैंसा बुग्गी जोड़ता है या फिर अपना ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ता है, अपना ट्रैक्टर जोड़ेगा, उसमें 10 आदमी बैठेंगे, वो 10 आदमी बैठकर उस ट्रैक्टर में डीजल डलवाएंगे और अपने खर्चे से जाएंगे, अपने खर्चे से आएंगे। और ये बात राष्ट्रीय लोकदल को बाकी पार्टियों से अलग बना देती है कि जो इसका कट्टर फॉलोअर है, जो इसका बेस है, वोट बैंक है, उनको अगर पता चल जाए कि उनके नेता की महापंचायत हो रही है, जो किसानों की हमेशा बात करते हैं, तो वो अपना खर्चा करके जाते हैं और किसी से कोई खर्चा मांगते भी नहीं, किसी से नया पैसा लेते भी नहीं। और ये जो ताकत है राष्ट्रीय लोकदल की, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा भी जानती है। और यही कारण है कि हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश रहती है कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय लोकदल को वापस ना आने दिया जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर लोकदल वापस आएगी तो फिर बीजेपी नहीं रहेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये हकीकत है, ये हकीकत बीजेपी सबसे ज़्यादा जानती है। और यही कारण है कि बीजेपी के कुछ नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हर मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल को बैकफुट पर धकेलने को तैयार रहते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है जयंत चौधरी बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं है। इतनी महापंचायत है, इतनी महापंचायत, और उनमें इतनी भीड़, हर दूसरे तीसरे दिन एक महापंचायत। पूर्वी राजस्थान से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जयंत चौधरी हर जगह महापंचायत कर चुके हैं, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं। और यही कारण है कि जयंत चौधरी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है जैसे जैसे, वैसे वैसे बीजेपी भी ऑटोमेटिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमज़ोर पड़ रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं चिन्नू दैया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।